नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा यह जा रहा है कि 5 एकड़ की ज़मीन को डेवलप किया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, अच्छी पार्किंग बनाई जाएगी, लोगों के श्रद्धालुओं के आने के लिए सुविधाजनक चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सेवक समाज है, जो गोस्वामी समाज है, वो कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। उनका ये कहना है कि साहब अगर कॉरिडोर बन जाता है तो यहाँ की जो पुरानी धरोहर है वो कहीं ना कहीं उसको डैमेज होगा। पुरानी धरोहर जो यहाँ की कुंज गलियों के नाम से मथुरा वृंदावन जाना जाता है, उन गलियों को यदि बड़ा किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुरानी धरोहर को डैमेज लगेगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, आधे लोगों की राय ये है कि कॉरिडोर बने, आधे लोगों की राय ये है कि कॉरिडोर को ना बनाया जाए। लेकिन ज़रा तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है जो आप लाइन देख रहे हैं, ये बांके बिहारी जी के लाइन की तस्वीर है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि आगे कुछ लोग पंखा हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस गली की यदि बात की जाए तो ये गली मात्र 10 फुट के आसपास की ये गली है और चारों तरफ दुकान है, मकान है और यही जो रास्ता है ये दर्शन के लिए जाता है। साहब, इससे आगे भी कोई रास्ता है? और 2 रास्ते हैं फिलहाल। 2 नंबर गली वो भी लगभग इतने फुट की होगी, थोड़ी कम होगी, यानी कि वो गली जो है वो इससे भी कम बताई जा रही है। और आप तस्वीर देखिए, हालांकि जय जय राधा रानी के जयकार लग रहे हैं, राधे राधे के जयकार लग रहे हैं। और ये तस्वीर, अब आप तस्वीर देखिए, कॉरिडोर को लेकर जो चर्चा है उस पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। हम थोड़ा अंदर निकलने की कोशिश करें तो किस तरीके से यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर श्रद्धालु क्या सोचते हैं कॉरिडोर को लेकर। आप बताइए, कहाँ से आई हैं? फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साहब यहाँ पर कॉरिडोर बना दिया जाए, कॉरिडोर बनाने के बाद इस जनता को, श्रद्धालुओं को आसानी होगी, लेकिन यहाँ के लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं, श्रद्धालु क्या चाहते हैं, कॉरिडोर बने या नहीं? कॉरिडोर बनना जरूर चाहिए, लाइन स्ट्रीम लाइन होना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज स्टैम्पीड क्रिएट हो जाएगा। हाँ, इसलिए कॉरिडोर बने। आपको क्यों लगा कि कॉरिडोर की जरूरत है? इसीलिए जरूरत है कि एकदम से धक्का मुक्की में लोगों को चोट लग जाती है, स्टैम्पीड में कई लोग की वो भी हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? कुछ लोग यहाँ के तो कह रहे हैं कि साहब कॉरिडोर बन गया तो हम लोगों को बहुत परेशानियाँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर और भी ज़्यादा हमें मतलब सुविधा हो गया और सेफ रहेंगे हम। अभी बेंगलुरु में हुआ था तो किसी ने मतलब इतना जानकारी, इतना खर्चा होने के बाद भी कुछ स्टैम्पेड हो गया, लेकिन हम चाहते हैं धीरे धीरे कुछ सुधार हो गए तो सभी पब्लिक थोड़ा सा सेफ रहेंगे, क्योंकि भगवान की जो दर्शन के लिए आ रहे हैं थोड़ा सा सेफ रहेंगे तो फिर सही रहेगा। यानी आप सुरक्षा की दृष्टि से कॉरिडोर को देख रहे हैं? हाँ, पब्लिक थोड़ा सा देखो, आज की तारीख में सबको जीना है तो सेफ रहेंगे, तो इसीलिए धक्का मुक्की होगी। आप बताइए, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, आधे घंटे बंद हो गया था भीड़, अब 10 मिनट में मंदिर में इतना बुरा हाल हो जाएगा, इतना बुरा हाल होगा कि किच्ची ठुकेंगी, लेडीज, छोरी, लड़का सब भागेंगे बिना दर्शन के। बहुत धक्का मुक्की हो जाती है इस समय। तो आप क्या चाहते हैं, कहाँ यहीं के रहने वाले? हम तो विश्वासी लोग हैं यहाँ के, हम चाहते हैं कॉरिडोर बने और इन लोगों की सेफ्टी हो। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब कॉरिडोर अगर बन गया तो समस्याएं यहाँ के लोगों के लिए खड़ी हो जाएंगी। वो स्वार्थी हैं, उनके दुकान मकान चले जाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं। क्या बोला? चलिए श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से। पंजाब से। पंजाब से। पंजाब से आए हैं तो हर बार आते हैं कि पहली बार आए हैं? आता रहता है। आते रहते हैं। हाँ जी। क्या लगता है कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं हैं, कॉरिडोर यहाँ पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि कॉरिडोर बने यहाँ पे? देखो, रश के हिसाब से तो होना चाहिए, बाकी लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। हाँ जी। नहीं, आस्था के लिए तो दर्शन होंगे ही, आस्था के लिए तो ऐसा नहीं है कि मंदिर को हटाया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि साहब कॉरिडोर इसलिए बना रहे हैं कि आप आराम से दर्शन करें। अगर ब्रिजवासियों की व्यवस्था बन पाती है तो कर दें, अगर उनकी व्यवस्था हो पाए तो फिर तो बहुत बढ़िया है। आप बताइए मैम, आपको क्या लग रहा है? चलिए माता जी आप बताइए, दीदी आप बताइए। हाँ जी, कॉरिडोर को लेकर आप क्या चाहती हैं? चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो भीड़ है इसको लेकर कॉरिडोर की चर्चा है कि सब कॉरिडोर बनेगा तो चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए।
आपको क्यों ऐसा लगा कि कॉरिडोर बनना चाहिए? आप देख रहे हैं, आप देखिए, उसको देख के लगता है ना बनना चाहिए। देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं, चलिए। प्राचीन गलियां हैं, आपसे बात करेंगे। आप पहले श्रद्धालुओं से बात कर लें जो बाहर से आए हुए हैं। प्राचीन गलियां हैं जो कहाँ हैं? आप बताइए सर, कॉरिडोर को लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल बनना चाहिए। पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, दर्शन करने में लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए कॉरिडोर बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ के लोग तो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब अगर कॉरिडोर बन गया तो उनका व्यापार चला जाएगा। व्यापार तो सब जगह कर सकता है आदमी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पब्लिक जितनी आती है, कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इतनी पब्लिक के बीच में आदमी भगदड़ मच जाती है, सब हो जाता है। तो जे अब हम तो योगी जी से, आदरणीय से प्रार्थना करेंगे कि कॉरिडोर बनाएं। कॉरिडोर बनाएं। देखिए, कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं हैं। आखिरकार आप लोग क्या चाहते हैं? कॉरिडोर बनना चाहिए भैया जी, बिल्कुल बनना चाहिए। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। देखिए, ये तस्वीर मैं शिवम को कहूँगा, बाबा बांके बिहारी के दर्शन के लिए जो तमाम लोग पहुँच रहे हैं। और ये आधे घंटे की आरती के बाद यहाँ पर द्वार खुला है। आप बताइए, कॉरिडोर बनना चाहिए, आप चाहती हैं? आप बताइए, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत भीड़ भड़क्का है यहाँ पे, बहुत भीड़ भड़क्का है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और बिचरे एक दूसरे में धक्के मुक्की हो रहे हैं। हाँ। अंदर तो और ज्यादा होगा फिर। अब ये तो पुलिस का करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत पुलिस करनी चाहिए ना, पुलिस प्रशासन होना चाहिए कि जनता एक दूसरे पे धक्का मुक्की कर रही है, उससे कोई गिर जाए तो उसके लगेगी नहीं। ये भीड़ जो है, इसमें गिरने का डर रहता है, बहुत भारी डर है इसमें। अगर कोई गिर गया तो वो उठ नहीं पाएगा, इतनी भीड़ है इसमें। देखिए, इनका ये कहना है कि अगर कोई गिर गया तो उठ नहीं पाएगा। लगभग एवरेजन 10 लाख जो श्रद्धालु हैं वो हर महीने यहाँ पहुँचते हैं। और आप बताइए सर। हाँ जी, कॉरिडोर बनना चाहिए। यहाँ बहुत परेशानी है, लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, हादसा हो जाते हैं और बहुत यहाँ परेशानी है। कॉरिडोर बनना चाहिए, ये जनता की आवाज़ है। माता जी, आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है, कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है? होना ही चाहिए। बुजुर्गों के लिए अलग हिसाब किताब होना चाहिए कि आराम से दर्शन कर सकें। परेशानी तो होती है, अच्छा बीमार पड़ जाते हैं, अच्छी चोट लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ भी ये है कि थोड़ा बहुत होना चाहिए यहाँ पे। देखिए, तमाम श्रद्धालुओं से जानने का यही प्रयास है कि यहाँ पर दो चर्चाएं हैं कि एक तरफ कॉरिडोर बने, एक तरफ कॉरिडोर नहीं बने। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग मथुरा से आए हैं। मथुरा के ही रहने? अच्छा, तो आप लोग मथुरा के, आप आएंगे, मथुरा के रहने वाले हैं, तो आप लोगों की क्या राय है? इसकी तो बड़ी चर्चाएं इस वक्त जोरों पर चल रही है। देखिए, भीड़ की वजह से ये सारी परेशानियां लग रही हैं, इसीलिए कॉरिडोर की व्यवस्था बन रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता आ सके यहाँ पे, और बनना भी चाहिए क्योंकि बनेगी तो अच्छी बात है। अच्छा, पूरे मथुरा के लोग विरोध में खड़े हैं कि या फिर यहाँ के लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर? मथुरा के लोग विरोध में नहीं है, यहाँ के कुछ लोग विरोध में है भाई। कुछ लोगों का इस चीज़ से काम जुड़ा हुआ है भाई, कुछ समय के लिए बेरोजगारी हो जाएंगे, मगर वो आगे जाके उनको रोजगार बहुत आगे तीव्रता से मिलेगा। अच्छा, ऐसा हमारा मानना है। और लोग बहुत श्रद्धालु जुड़ेंगे आगे। अभी जो कुछ लोग कमा पा रहे हैं वो आगे और आएंगे। हर महीने एवरेजन 10 लाख यहाँ पर लोग आते हैं। अभी जो 10 लाख आ रहे हैं, फिर आने वाले समय में 20 लाख आने लगेंगे। और लोगों को जितनी सुविधा होगी तो उतनी जल्दी आदमी यात्री आएंगे। अभी सुविधा नहीं है, इसलिए यात्री थोड़ा परेशान है। देखिए, सुविधाओं को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हैं और कॉरिडोर को लेकर भी चर्चाएं हैं। आखिरकार आप बताइए, आप लोग तो महिलाएं हैं, महिलाओं को किस तरीके से यहाँ पर अगर चलती हैं लाइन में तो समस्या का सामना कर? ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं के अलग और पुरुषों के अलग। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाओं के साथ है, पुरुष है, कंजेस्टेड है पूरा, तो थोड़ा सा सीटियन का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यानी ये तस्वीर आप देखिए जरा, महिला वो भी इसी लाइन में, पुरुष वो भी इसी लाइन में, प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो भी इसी लाइन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला बुजुर्ग है, पुरुष बुजुर्ग है, बच्चे छोटे हैं, गोद में बेटा लिया हुआ है, गोद में बेटी है, वो भी इसी लाइन के द्वारा ही अंदर जाएंगी। और तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल रही है। कॉरिडोर बने या ना बने, दो अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष का कहना है कॉरिडोर नहीं बने और एक पक्ष का कहना है कि कॉरिडोर यहाँ पर बनना चाहिए। कॉरिडोर जरूर बने, कॉरिडोर बनना चाहिए। आपको क्यों लगता है कॉरिडोर की आवश्यकता? अरे, निकलने के लिए जगह नहीं है, लाखों की श्रद्धालु आते हैं देश
देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, इसीलिए कॉरिडोर बनना जरूरी है। निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है, यहाँ पे पसीने में तरबतर हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, बेहोश होकर गिर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब कॉरिडोर बन गया तो हमारे लिए परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी। देखिए क्या हाल हो रहा है, जूते चप्पल तक भी नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए। छोड़ कैमरा में तस्वीर हो रहा है, क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कॉरिडोर बनना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। सब श्रद्धालु लोग तो कह रहे हैं कॉरिडोर बन गया तो यहाँ के लोगों के लिए समस्या, कोई समस्या नहीं हो रही, कोई समस्या नहीं हो रही। यहाँ के लोग बागों को पहले ब्रह्मांड के देवता है भगवान बांके बिहारी, उनके दर्शनों के लिए यात्रियों की सिर्फ व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं जाएगा तो पब्लिक को बहुत आराम हो जाएगी भाई, निकलने बैठने में बहुत आराम हो जाएगी। ऐसे तो आदमी निकल नहीं पाता। आपको क्या सुविधा? ये सुविधा हुई, निकलने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही, बहुत पतली पतली गलियां हैं, दिक्कत हो रही बहुत। यात्री क्या करे, कुंज गलियां हैं, इन्हीं का तो आप चप्पल ढूंढ रही हैं अपनी। तो सही, खोलूं तो सही। अच्छा, आप यहाँ पर चप्पल उतारेंगी? अब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उतारूं तो मिलेगी कहाँ। यानी हाँ, देखिए ये भी एक बड़ा विचार है जो इन्होंने कहा। क्या नाम है आपका? लक्षिता। दक्षिता जी कह रही हैं कि अब चप्पल उतारूं लेकिन वो मिलेगी कहाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी आप चाह रही हैं कि चप्पल उतारूं, दर्शन करने आऊं, मिलेगी कहाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं मिल सकती वापस। ये बताइए कॉरिडोर को लेकर क्या सोच रही हैं? बनना चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? कोटा से। कोटा से। कोटा राजस्थान। तो राजस्थान में तो खाटू श्याम जी का भी मंदिर है। हाँ जी है, नाथद्वारा में भी बन रहा है कॉरिडोर, अच्छा बना है, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। कॉरिडोर बनेगा तो कुछ व्यवस्थाएं बदलेंगी आपको लगता है? बिल्कुल बदलेंगे भाई। आप बताइए दीदी। बदलेगी, जरूर बदलेगी, बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि साहब कॉरिडोर बन गया तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। नहीं होगी समस्या, कुछ समस्या नहीं होगी, कुछ समस्या नहीं होगी, सिस्टमेटिक काम हो जाएगा। चप्पल के अलावा बड़े विवाद है जो है व्यवस्था जो नहीं है यहाँ पर। देखिए इस समय लोग भागम भाग में हैं क्योंकि दर्शन करने हैं और समय बीतता जा रहा है। चप्पल भी ढूंढ रहे हैं, देखिए देखिए चप्पल भी ढूंढ रहे हैं। देखिए यहाँ के आपसे लोगों से ही बातचीत करूंगा, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए सुविधाओं कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, आप वो तस्वीर भी देखिए। कैमरा में कहूँगा अभी लोग दर्शन के लिए बहुत तेजी से जाना चाह रहे हैं क्योंकि अब मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे। सुबह कब खुलेंगे साहब? 7:30 बजे। देखिए सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। लेकिन ज़रा ये तस्वीर कैमरामैन साहब को कहूँगा ज़रा दिखाएं, शिवम यादव हैं, ये भी तस्वीर ज़रा दिखा दें। मैं मतलब चप्पलों के ऊपर, जूतों के ऊपर खड़ा हूँ, क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। देखिए आप चप्पल ढूंढ रही हैं अपनी। जी। कितनी देर पहले उतारी थी बताइए? 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले दर्शन करना। 15-20 मिनट पहले। अब मिल रही है, चप्पल ढूंढ रही हैं। आप भी चप्पल ढूंढ रहे हैं? ना भाई, मैं तो फैमिली को लेकर आया, उन्हें दर्शन करा रहा, मैं तो खड़ा हूँ इधर। दर्शन करने गए, चलिए तमाम लोग हैं। हिम्मत नहीं हुई, क्यों? बस ऐसे ही, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी। मतलब यहाँ क्या लगा, क्या व्यवस्था की कमी है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ठीक ठाक रास्ता होना चाहिए, कोई कॉरिडोर होनी चाहिए। देखो मंदिर में जो है आस्था है सबकी बहुत ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण में, लेकिन रास्ता और व्यवस्था बनाना वो बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ के लोगों की, जो है बना के देंगे। उसमें जो है सहयोग तो सभी करेंगे। कॉरिडोर को लेकर तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हरी झंडी दिखा दी है, 5 एकड़ की भूमि पर कॉरिडोर बनेगा। लेकिन यहाँ के लोग तो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अगर कॉरिडोर बन गया तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो क्या हम लोगों का व्यापार खत्म हो जाएगा, हम लोगों की दुकानें हटा दी जाएंगी। मंदिर के जो पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर नहीं बनाना चाहते हैं। अगर वे जबरदस्ती बनाना, अगर वे ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब फिर उनका तो एक बिजनेस माइंड हो गया बिल्कुल। अगर वे ऐसा सोच रहे फिर देखो अर्थव्यवस्था चली रही है ना। ठाकुर जी में भी विश्वास नहीं है, फिर यहाँ के लोगों का फिर ठाकुर जी में भी विश्वास नहीं है। अगर उनका विश्वास है तो दूसरा रास्ता भी खुलेगा। अगर कॉरिडोर खुलेगा लोग आना बंद थोड़ी कर देंगे, लोग प्रसाद लेना बंद थोड़ी कर देंगे। लोग तो इतने ही आएंगे बल्कि और पॉपुलरिटी बढ़ेगी और ज़्यादा होंगे। तो यहाँ के लोगों को क्यों चिंता करवाओ उस चीज़ की? बताओ। कह रहे हैं कि जो कुंज गलियों की जो चर्चाएं होती है कि वृंदावन की कुंज गली में, तो ये चर्चाएं गलत बात है उनकी। एक तो यहाँ पे जो है कोई वीआईपी दर्शन के वो बता रहा, कोई कुछ बता रहा, ये चीज़ भी मैंने देखी, ये भी बहुत गलत है। आप भी चप्पल ढूंढ रही हैं? मिली नहीं अभी? नहीं मिलेगी, चप्पल बहुत सारी हैं लेकिन मैच नहीं कर पाएंगे चप्पलों को। और सिर्फ स्पेस की जगह की कमी है और किसी चीज़ की नहीं है, कुछ नहीं है। आस्था है काफ़ी है, लेकिन यहाँ के लोगों को ये समझना चाहा कि अगर इनका ठाकुर जी पे विश्वास है तो इनकी दुकान फिर भी चलेगी और ज़्यादा चलेगी। चलिए कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और मेरा सवाल यही था, हम दिल्ली से यहाँ पर इसीलिए पहुँचे थे कि आखिरकार यहाँ पर
कॉरिडोर को लेकर जो चर्चाएं हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन को पीछे की तस्वीर दिखाएं, भव्य मंदिर की जो सुंदरता है वो दिखाएं। और ये तस्वीर आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि कॉरिडोर को लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये चाहता है कॉरिडोर ना बने, दूसरा पक्ष ये चाहता है कि साहब कॉरिडोर बनना चाहिए। और जो श्रद्धालु पक्ष है वो आखिरकार क्या चाहता है, वो राय मैंने आपको सुनाई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश।